अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दामान टीवी के साथ मैं हूं वहीद पिताफी। जैसा कि हमने कुछ देर पहले एक आपको लाइव दिखाया कमिश्नरी बाज़ार की जो गंदगी और गंदे नालों के पानी फैल रहे थे और गंदगी के गलियों में जो ढेर लगे हुए थे, उस हवाले से हम अभी आए हैं TMO साहब के पास। अब हम उनसे ये सारे सवाल पूछेंगे कि ये मसाइल हैं क्या। सर, ये आखिर सफाई क्यों नहीं हो रही? सफाई भी, हर गली गली में गंदगी फैल रही है, गटर्स के पानी भी बाहर आ रहे हैं। असल में बात यह है कि मैं तो रिसेंटली पोस्टेड हुआ हूँ यहाँ पे, तकरीबन 3 दिन हो गए, तीसरा दिन है। और मैंने कल कुछ साइट विज़िट किए थे और उसको मैंने नोट कर लिया है। ये बाज़ार का जो आपने वो कर दिया, ये अच्छा किया है, हमारे नोटिस में आ गए और मैं इस पर एक्शन लूँगा इंशाल्लाह। सैनिटरी इंस्पेक्टर को मैं बुलाता हूँ। स्टाफ आजकल सैनिटेशन स्टाफ हमारे पास बहुत कम है, क्योंकि हमने हवाले किया है वासा को। जो स्टाफ था सैनिटेशन का वो वासा को सारी मशीनरी के साथ ही हवाले किया। बाकी जो बचा कुचा स्टाफ है हमारे पास, से काम लेते हैं। दूसरी बात ये है कि हम यहाँ पे इंशाल्लाह आवाम की खिदमत के लिए आए हैं। यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, लोगों की तनख्वाहें नहीं है। सर, TMA को 12 करोड़ की ग्रांट मिली है जी हाँ। तकरीबन इस ग्रांट को 2 महीने से भी ज़्यादा होने के हैं, लेकिन अभी तक वर्कर्स की या पेंशनर्स की तनख्वाहें क्लियर नहीं की गई। ये क्या मसला है ग्रांट होने के बावजूद भी? ग्रांट तो मेरे आने से पहले आया था, तकरीबन 2 महीने पहले। तो इसकी डिटेल मैंने तहसील ऑफिसर फाइनेंस से मांगी है कि भाई ये डिटेल इसके बारे में लोग पूछ रहे हैं, लेकिन यह है कि पेंडिंग लाइबिलिटी इतनी ज़्यादा थी कि इन्होंने वो कुछ तो क्लियर किए, कुछ अभी भी बाकी हैं। लेकिन हमारी प्रायोरिटी जो है ना वो है पेंशन और तनख्वाहें। पहले हम पेंशन और तनख्वाहें पूरी करेंगे, फिर इसके बाद जो है ना दूसरी लाइबिलिटी अगर है, या कोई वर्क है या कोई रिपेयर का काम है या दूसरे कंटीजेंट बिल हैं, तो वो हम पे करेंगे। सर, तनख्वाहों का मसला है, बड़े लोग मतलब इस चीज़ को पूछना चाहते हैं, बड़े परेशान भी हैं लोग। ये कब तक हल हो जाएगा? मतलब ये पिछली तनख्वाहें हैं, 1 हफ्ते में होंगी हल, या मतलब एक कोई टाइम लिमिट दे दें? जी, इसका यह है कि मैं आज इस तमाम डिटेल TR साहब से ले लूँगा कि भाई हमारी मंथली इनकम कितनी है और ये किस किस के पास है, ठेकेदार इंस्टॉलमेंट देता है या नहीं देता, वो भी हमें तफसील, और किसके पीछे बकाए जाते हैं उसका भी एक्शन लेना है। जो नहीं देते उसके ख़िलाफ़ FIR करनी है। जिस तरीके से भी हो, हमें इनकम जो है ना, कंप्लीट इनकम जो हमें मंथली आनी चाहिए वो हमें चाहिए। हम इसको ज़रूर हासिल करेंगे और इसको जमा करके फिर आहिस्ता आहिस्ता ये तनख्वाह का मसला इंशाल्लाह इसको हम स्ट्रेंथन, इसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथन जो है ना, ये हम खुद इसकी वो करेंगे। डी खान TMA में बड़ी पोटेंशियल है, इसमें 5 साइटों पर जो है ना इसके प्लाजे तमीर करने का प्रोग्राम है। सर, DI खान TMA की मंथली इनकम कितनी है और इसकी रिकवरी भी होती है? अभी जो है ना मैंने उससे अकाउंट ऑफिस से पता कर लिया है, वो कहते हैं कि तकरीबन 2.5 करोड़ तक इनकम आता है। मैंने कहा भाई 2.5 करोड़ तक इनकम आता है और हमारी तनख्वाह और पेंशन जो है ना, तनख्वाह और पेंशन वो 3 करोड़ है। तो ज़ाहिर बात है इसमें गैप आता है ना, तो आस्ते आस्ते गैप आके ना ये तकरीबन ऐसे टाइम आता है कि जब वक्त पर रिकवरी ना हो ना, तो फिर ये डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, तनख्वाहें शार्ट हो जाती हैं। तो इसलिए हम भी ग्रांट के लिए तगो-दो करते हैं। और सर, आखिर में आपसे ये पूछेंगे कि TMA के ऊपर एक ये भी शिकायत हैं कि TMA DI खान में एक मशहूर है, एक लफ्ज़ के लोगों की जॉब्स तो हैं यहाँ पे, लेकिन ड्यूटी करने कोई नहीं आता। मतलब उसमें 50% से अबाव लोग जो है ना घर बैठ के तनख्वाहें लेते हैं। अभी इंशाल्लाह इस पर आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल करेंगे। उस पर मुझे भी इंफॉर्मेशन है कि कुछ गोस्ट एम्प्लॉय है, तो इसको अगर वो ड्यूटी पर नहीं आते तो इसको फारिग करते हैं। ये बात नहीं है, जिस किसी का भी हो
بلا امتیاز اس کے خلاف ہم کارروائی کریں گے. 2 بندے کل میں نے سسپینڈ کر دیا کیونکہ اس کو اطلاع دی کہ بھئی آپ ڈیوٹی پر کیوں نہیں آتے. انہوں نے کہا میں فلانے کا بند ہوں, میں فلانے کا. میں نے کہا چل اس کو سسپینڈ کر دو, انکوائری کر دو کہ یہ کیوں نہیں آتے. جب نہیں آتے تو اس کو فارغ کرتے ہیں, اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے پھر.